Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing great. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be starting poem number 7. The title of this poem is Times, and this is page number 70. You better open up your books and be on page 70. Now, if you can see that instead of the name of the writer, there is written from Ecclesiastes 3, comma 1 to 12. Actually, these lines are taken from the Bible, and this is a, a biblical extract rather than written by someone. So let's see that what we have in this very poem. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rent and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. This is very wonderful poem, one of my favorite from your book. uh, After reading it, we or you might have got the vague idea of what the poem is all about. Poem is basically about the usage of time, timely. I mean, वक्त जो है उसको वक्त पे इस्तेमाल करना एक स्किल है जो कि हर एक को आनी चाहिए. सर्टेन टाइम क्या होता है कि आप एक्शन सही कर रहे होते हैं लेकिन उसका टाइम ठीक नहीं होता. ठीक है, सही डिसीजन सही टाइम पे, सही स्टेप सही टाइम पे अगर लिया जाए, जैसे हम कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. यानी कि आप अगर वक्त पे वो काम कर लें, जो जिस काम का वो वक्त हो उसी वक्त पे अगर वो काम कर लिया जाए तो देन इट्स फाइन. अदरवाइज आप बाद में कितना भी उसको करते रहें तो जो है वो उतना उसकी वर्थ नहीं रह जाती. जैसे शायद आपने वो नज़म भी सुनी होगी, बहुत खूबसूरत नज़र में मुनीर नियाज़ी की, हमेशा देर कर देता हूँ. तो बेसिकली ये जो है वो उसी उसी स्ट्रेन में ये पोएम भी लिखी हुई. सो after listening me reading this poem, you must have noticed that this is quite rhythmic poem. Rhythm है इस poem में. A time to weep and a time to dance, a time to embrace and a time to get. बीच की लाइंस इसकी लंबी हैं और बाकी लाइंस जो हैं वो छोटी हैं. दो छोटी लाइन के बाद जो मेजर पैटर्न है इस पोएम को वो यही है, टू शॉर्ट पोएम्स सेपरेटेड बाय वन लॉन्ग पोएम. ठीक है जी. अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू रीच, अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू पास. लेकिन बहरहाल ये एक फ्री वर्ड्स में पोएम लिखी हुई है, इसमें कोई पैटर्न जो है वो फॉलो जो है वो नहीं किया हुआ. मोस्टली शुरू में आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट लाइन देन लॉन्गर लाइन, शॉर्ट लाइन देन लॉन्गर लाइन, फिर हमें कहीं दो शॉर्ट लाइन्स भी मिल रही हैं, फिर एक लॉन्गर लाइन भी मिल रही. सो आफ्टर डिस्कसिंग इट्स स्ट्रक्चर और मेन थीम और द मेन आइडिया, लेट्स डिस्कस इट लाइन बाय लाइन. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. राइटर कह रहे हैं, बल्कि राइटर नहीं है, ये बाइबल से ली गई हैं लाइंस. तो दीज मस्ट बी एक्चुअली द ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्ट. तो क्या कहती हैं लाइंस? ये कहती हैं कि टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न. हर चीज़ का, कोई भी वो चीज़ हो, उसका कोई ख़ास मौसम होता है. मौसम से मुराद क्या है? उसका एक ख़ास वक्त होता है. फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज जो है वो सुबह लगता है, अब आप लाख चाहें कि वो शाम में लगे, या आप शाम को रेगुलरली 5 बजे आ जाएं, या सुबह 9 बजे आपका कॉलेज लगता है, आप रेगुलरली 9 बजे शाम में आ जाएं, रात में आ जाएं, तो इट डजेंट हैव एनी बात. इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका. क्यों? क्योंकि टाइम जो है, हर चीज़ का एक टाइम है. तो इसी तरह हर चीज़ का एक मौसम है. आपने देखा कि हर मौसम का एक पर्टिकुलर फ्लेवर है जो, और ये फ्लेवर ओवरऑल, ठीक, ओवरऑल फ्लेवर की मैं बात कर रही हूँ. उसमें आपके कल्चरल एस्पेक्ट आ जाते हैं, उसमें आपके जनाब जो हैं वो सोशल एस्पेक्ट आ जाते हैं, उसमें आपके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट आ जाते हैं. ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर सीज़न पे ब्लूम होती हैं, और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाती है. एंड अ टाइम टू एवरी पर्पज़ अंडर द हेवन. और
आसमानों के नीचे जितना कुछ है, अंडर द हेवन, मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी पर्पस, उसका एक ख़ास जो है वो टाइम है। अ टाइम टू बी बॉर्न एंड अ टाइम टू डाई। हर चीज़ के पैदा होने का ख़ास वक्त है, वो उसी वक्त पे पैदा होती है, और अगर वो पैदा हो गई अपने टाइम पे तो फिर उसको एक ख़ास वक्त पे मर भी जाना है। ठीक है, जैसे आप अपनी और मेरी एग्जांपल ले लें। दिस टाइम फॉर अस वी बॉर्न, ठीक है, हमें ख़ास वक्त पे पैदा हुआ, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल डाई। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दैट टाइम अराइज नोबडी कैन हार्म यू। मौत का एक ख़ास वक्त है, इसी तरह पैदाइश का एक ख़ास वक्त है। उसी वक्त पे लोग पैदा होते हैं, और लोग भी नहीं, जनरली पूरी दुनिया में कोई भी फिनोमिना है, उसकी हैपनिंग का एक ख़ास टाइम है, और वो अपने टाइम पर ही हैपन होता है। नाउ यू कैन सी दैट सूरज है, रोज़ एक ख़ास टाइम पे निकलता है, मुकर्रर मखसूस टाइम है उसका। ठीक है, और एक मखसूस टाइम है जिस पे वो डूब जाता है। ठीक है, इसी तरह देखें what they are saying, a time to plant and a time to pluck up that which is planted। एक वक्त होता है जब हम बीज बोते हैं, प्लांट करते हैं, मतलब चीज़ों को आप देखें, जब बिजाई का टाइम होता है या जब बीज बोए जाते हैं या फसल बोई जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बोई जाती है, और फिर एक टाइम आता है जो बोई भी फसल होती है उसे हमने उखाड़ना होता है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हमें ख़ास पर्टिकुलर टाइम पे करना था। ऐसा नहीं है कि आपने आज बीज बोया, आपका कल दिल चाह रहा है कि इसको हम उखाड़ के फेंक देते हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद छोटे छोटे उसके पौधे निकले और आपने उसको प्लक अप कर लिया। प्लक मतलब चीज़ों को तोड़ लेना, उखाड़ लेना। नहीं, जब वो पूरी पक जाएगी, जब उसका एक ख़ास मखसूस टाइम आ जाएगा, तब उसको, जो चीज़ आपने बोई थी, आप खुद ही उसको उखाड़ रहे होंगे। अ टाइम टू ब्रेक डाउन एंड अ टाइम टू बिल्ड अप। जिस तरह चीज़ें तामीर करने का एक टाइम होता है, इसी तरह कुछ चीज़ें तोड़ने का भी टाइम होता है। चीज़ें तामीर भी की जाती हैं और चीज़ें तोड़ी भी जाती हैं, हर तरह की चीज़ें। इवन आप देखें ये जो है, मतलब माशरती रवैयों में देख लें या माशरती रिश्तों में देख लें, अगर आपको चीज़ें बनानी हैं तो बनाने का भी ख़ास टाइम है, और सर्टेन टाइम, कुछ वक्त ऐसा मखसूस वक्त होता है कि तब चीज़ें बनाई नहीं जाती, तब चीज़ें तोड़ी जाती। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, 14 अगस्त अभी ही गुजरा। देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम and it had been happening, or it had been brewing within the subcontinent, and a time came when the subcontinent had to be broken। एक टाइम था जब सबकॉन्टिनेंट को हमें तोड़ना ही था। 1947 हमने तोड़ा, उसे तकसीम किया और हम अलग अलग हो गए। ठीक है जी। अ टाइम टू वीप, कुछ वक्त होते हैं जो रोने के होते हैं। ठीक है, हर एक की ज़िंदगी में देयर इज़ ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। Nothing remains same, no time remains same. If there are happiness, if there are joys, there are bound to be sorrows. So there is a time in the life when you have to weep, but yes, there is a time in the life when you dance। खुश होने का भी एक वक्त होता है और गम का भी एक वक्त होता है। ना ही गम हमेशा रहता है और ना ही खुशी सदा रहती है। They say that the best thing about the time is that it passes। टाइम की सबसे जो खूबी है बड़ी, वो ये है कि ये गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है जी। मीनवाइल मुझे एक स्टोरी याद आ गई, तो चले मैं आपको बता देती हूँ। देयर वाज अ किंग हु आस्क्ड हिज व्हाट वी कैन से सर्वेंट और सिक्का सलाह सॉर्ट ऑफ पर्सन, और यू कैन से वज़ीर। उसने अपने वज़ीर से कहा कि दिस इज़ माई रिंग, ये मेरी अंगूठी है, यू इंस्क्राइब समथिंग ऑन इट सो दैट इट विल मेक मी हैप्पी इफ़ आई एम सैड एंड इट विल मेक मी सैड व्हेन आई हैप्पी। ये मेरी अंगूठी है, इसे ले जाओ, इस पर कुछ ऐसा लिखवाओ कि जब मैं इसे देखूँ, खुशी में देखूँ तो उदास हो जाऊँ, उदासी में देखूँ तो खुश हो जाऊँ। तो डू यू नो व्हाट दैट पर्सन इंस्क्राइब्ड ओवर इट? ही गॉट इट रिटन, दिस टाइम शैल पास। ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा, यानी कि खुशी का वक्त है तो वो भी गुजर जाएगा। एंड समडे देयर इज बाउंड टू बी सॉरो, और अगर सॉरो का वक्त है तो इंशाल्लाह वो भी गुजर जाएगा और खुशी के दिन आ जाएंगे। लेट्स प्रोसीड। ये तो एक ऐसी बायगॉन बात आ गई थी, मैंने आपको बता दी। आगे पढ़ते हैं। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, एक वक्त होता है जब आपको पत्थर हटाने होते, फेंकने होते, दूर करने होते हैं राहों से, और राहों को प्लेन करना होता। बट एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी होता है जब हमें पत्थर जमा करने होते हैं। चलिए एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आपने एक ब्रिज बनाना है, तो फिर आप उसके लिए क्या जमा करते हैं? आप पत्थर जमा करते हैं। ठीक है, आगे देखें। एंड अ टाइम टू एम्ब्रेस,
There are certain times when you have to hug people, when you have to be connected with the people, when you have to make them connected with you, when you have to make friendships. But yes, there is a time to refrain from embracing. लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि you should refrain, आपको रुक जाना चाहिए गले मिलने से या गले लगाने से। मतलब आप देख रहे हैं कि एक शख्स है या एक नेशन है, कुछ भी किसी भी ग्रैंड लेवल पे भी आप ले सकते हैं इसको। द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम इज दैट यू कैन अप्लाई इट, इट इज़ रिलेवेंट टू द इंडिविजुअल लाइफ एज वेल एज टू द नेशंस लाइफ। छोटी से छोटी बात पे भी ये रेलिवेंट रहती है ये पोएम, और बड़ी से बड़ी नेशंस की ज़िंदगी की बात, एनवायरमेंटल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, हर जगह ये जो पोएम है ये बहुत रेलेवेंट जो है वो महसूस होती है। तो वो कह रहे हैं एक वक्त होता है जब हम लोगों को गले लगाते हैं, लेकिन एक वक्त होता है जब हमें लोगों को रोकना होता है कि यू हैव योर लिमिट, आई हैव माई पर्सनल स्पेस, सो यू डोंट इंट्रूड माई स्पेस। एंड अ टाइम टू गेट, एक वक्त होता है जब आपको चीज़ें हासिल करना आती हैं, एंड अ टाइम टू लूज, एंड यस देयर इज टाइम, सर्टेन टाइम, ऐसा टाइम भी होता है कि आपको हासिल की हुई चीज़ें जो है वो छोड़नी होती हैं। देखें, जब कश्तियाँ डूब रही होती हैं तो लोग अपना सामान समंदरों में फेंक देते हैं, उसकी वो कम करते हैं, वज़न कम करते हैं ताकि वो डूब ना जाए। दैट इज़ द टाइम टू लूज़, कि टाइम का, वक्त का तकाजा ही है कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो आप फेंक दें, छोड़ दें। इसी तरह देयर इज़ अ टाइम टू लूज़ सर्टेन थिंग्स। एक वक्त आता है कि आपको कुछ वादे छोड़ने होते हैं, मतलब कुछ रिश्ते छोड़ने होते हैं, कुछ सर्टेन टाइम आपको कुछ एटीट्यूड्स छोड़नी होती हैं, कुछ आदतें जो होती हैं वो आपको छोड़नी होती हैं। अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, चीज़ें रखने का एक टाइम होता है और चीज़ें फेंकने का भी एक टाइम, ठीक है। अ टाइम टू रन एंड अ टाइम टू सीव, एक टाइम होता है जिसमें आप सीते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, और एक टाइम होता है जब आपकी चीज़ें उधेड़नी होती हैं, ख़त्म करनी होती हैं, ख़राब करनी होती हैं, मतलब मसमार करनी होती है। अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स। ये लाइन्स समझें खुद आप पर भी अप्लाई होती हैं, हम पे भी, क्रक्स हैं इसका। एक वक्त होता है जब आपको खामोशी रखनी होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द कुछ हो रहा है या आपके अगेंस्ट हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, बट देर इज़ नॉट टाइम। मसलियत ये है कि आप ना बोलें तो आपको नहीं बोलना था, बट येस देर इज़ अ टाइम टू स्पीक। फिर एक टाइम भी होता है कि उस वक्त ना बोलना एक जुर्म बन जाता है, तो उस वक्त आपको ओपनली अपनी बात कहनी चाहिए, ठीक है। जैसे nowadays we are taking online classes, so there is no intrusion, I am giving lecture without any interruption. But when we take live classes or in the traditional classroom, whenever I teach, there is a lot of interruption. आप या स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग लेक्चर बोल रहे होते हैं, तो बोलना कोई मसला नहीं है। बेसिकली विद इन दैट लेक्चर देर इज़ नो टाइम फॉर यू टू स्पीक, दिस इज़ माई टाइम टू स्पीक, तो लेट मी स्पीक। But when you are asked something, this is your turn to speak, this is your time to speak. Got this? So actions and steps should be taken, decisions should be taken when there is the time for them to be taken, ठीक है। ये जो है वो इस पूरी पोएम का थीम है, क्रक्स है। लेट्स सी व्हाट your book has to say about the theme. It is true that everything happens at an appropriate time. There is time when winter sets and a time when winter is gone and the season sets in. हर चीज़ का एक वक्त होता है, जैसे मौसम जो है अपने वक्त पे आते जाते हैं। नबडी इज़ बॉर्न बिफोर टाइम, ऐसा नहीं होता कोई वक्त से पहले पैदा हो जाए, वक्त के बाद पैदा हो। देयर इज़ अ टाइम टू सो सीज एंड टाइम, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इन्होंने थीम नहीं लिखी बल्कि छोटा सा इसी की पैराफ्रेजिंग लिखी है। लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। एक्सप्लेन द मैसेज इन द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। I had been explaining during all my lecture. So what you have to do, you have to write whatever we have discussed in your own words. So first question will be, you will be doing by yourself. Read the poem and complete the time. A time to be born and a time to die. A time to break down and a time to build. A time to laugh and a time to weep. A time to get and a time to lose. A time to keep silence and a time to speak. These are from the lines which you have read, so this is no big deal. Silence is antonym of speech. Write down the antonyms of these words. Now you can see that this very poem is full of antonyms. Die, born, antonyms है, मुतजाद वर्ड है, ठीक है, अपोजिट वर्ड, ठीक है। इसी तरह देखें ब्रेक डाउन, बिल्ड अप, वीप, डांस। इसी तरह आप देखें गेट, लूज, कीप, कास्ट अवे, रन, स्यू, ये सब क्या है बेटा, ये एंटोनियम्स है। तो अब ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनके एंटोनियम्स लिखें। तो बॉर्न का डाई, लिव का डाई, वीप का लाफ, हेवन, अर्थ, लूज, गेट, ब्रेक, बिल्ड,
write in your own words the critical appreciation poem. I've already told you how to do critical appreciation. So the way we write critical appreciation, this has been discussed in the previous lectures. So you must have the knowledge of this. So that very question you may also do it by yourself. So we are done with poem number 7. Very lovely poem. So inshallah next week we will start poem number 8, that is Ozymandias. So until then, uh, before departing, let me ask you to mark your attendance, and this is very much important. You have to mark your attendance. I've been telling you since our first lectures, but I'm not getting much attendance, so better mark your attendance. Inshallah, I'll see you next week. Allah Hafiz. Take care.